सुनीता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदीप सेन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का गणित विषय। तो हमने पिछली क्लास में 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फर्स्ट, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी गुणनखंड किए थे, लेकिन यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? 2। यानी ये द्विघात बहुपद के रूप में हमने गुणनखंड किया था, और आपने क्लास 8 में भी इस प्रकार के गुणनखंड किए हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके 10th बोर्ड में भी देखने को मिलेगा और 9th में देखने को मिलेगा। इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। 3 स्टेप में ये खत्म होगा। जब भी इन प्रश्नों को पहचानने का एक ही तरीका है, x की अधिकतम घात 2 से ज्यादा ही होगी। 2 तक तो अपन इस विधि से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 2 से जैसे ही ज्यादा हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो फिर अपन ये 2-3 स्टेप में खत्म प्रश्न होगा। तो सबसे पहला ही प्रश्न पढ़ते हैं अपन। एक्स क्यूब माइनस का 2x² माइनस का x और प्लस का 2। ये हमारे पास बहुपद दे रखा, और इस बहुपद का हमें क्या निकालना है? गुणन। इस बहुपद में चर राशि कौन सी है? x। यानी मान किसके निकालने हैं? x के। फिर देखते हैं x की अधिकतम घात कितनी है? 3। यानी इस प्रश्न में x के 3 मान आएंगे हमारे पास। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस का 2x² माइनस का x प्लस 2। ये px बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ये हमारा बहुपद है। अब इस बहुपद में ये स्टेप नंबर 3 तक कैसे जाएगा? सबसे पहला ही लगाते हैं अपन स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट में इस बहुपद में ऐसा मान रखो कि इस पूरा बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। जैसे एक बार वापस बहुपद को लिख रहा हूं मैं। px बराबर, ध्यान से आपने अच्छी तरीके से समझना, एक्स क्यूब माइनस का 2x² माइनस का x और x का ऐसा मान रखना है कि इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए? 0। तो मान रखते समय स्टार्ट वहीं से होना है। सबसे पहले 0 रख के देखो, फिर 1 2 3 4 इस प्रकार रखकर देखना है। तो 0 रखकर देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, यानी पीछे क्या बचेगा? प्लस का 2। हमें तो क्या लाना है? 0। इसलिए तो अपने काम का नहीं। फिर 0 से बड़ा क्या है? 1। क्या कहते हैं? 1 का क्यूब क्या होता है? 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और 1 का गुणा 2 से किया तो ये 2। माइनस 1 रखने पर ये x की जगह 1 और प्लस का 2। इसमें रखो तो ये प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल, माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल। इसका मतलब हमारा ये मान सेटिस्फाइड को कर रहा है। यानी हमें x की जगह ये रफ कॉपी में आपको काम करना है। अब यहाँ पर सीधा ही लिखते हैं। हमें पता चल गया x की जगह कितना रखना है? 1 रखना है। 1 रखने पर 1 भी रखते, 2 3 ऐसा मान रखना है जिसमें 0 होना चाहिए। तो 1 रखते हैं सबसे पहले। p जहां जहां आपको x दिखाई दे पर क्या रखना है? 1। 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर माइनस x प्लस का 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। पहले स्क्वायर को सॉल्व किया, ये माइनस 1 और ये प्लस का 2। 1 माइनस 2 का 1 से किया तो ये 2 माइनस 1 और ये प्लस का। अब इसको सरल करते हैं। माइनस का 2 और ये प्लस का 2 कैंसिल, प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल, यानी सब कुछ कैंसिल हो गया। पीछे क्या बचा? यानी हमने x की जगह 1 रखा तो इस पूरे बहुपद का क्या आया? 0। तो x का मान हमने क्या रखा था? 1।
एक रखा था, प्लस का एक जब इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर इधर क्या बचेगा, ये जो x माइनस एक है ये हमारा क्या होगा, gx, क्या होगा, gx। ये ध्यान आपको रखना है। यदि x की जगह मैं यहाँ 5 रखता और मेरा बहुपद का मान 0 होता तो मैं प्लस के 5 को इधर लाता तो वो क्या हो जाता है, x माइनस 5, और जो भी ये होगा इसको अपन क्या बोलते हैं, gx बोलते हैं। यानी आपको स्टेप नंबर फर्स्ट में gx मिल जाएगा। जैसे ही आपके पास gx आ जाता है, px आ जाता है, फिर आपको दूसरे स्टेप में भाग विधि से भाग करना है। तो स्टेप नंबर दो मैं अगले पेज से कर लेता हूं। ये स्टेप पर एक बार इन दोनों को लिख लेते हैं। पहले px को लिखते हैं अपन, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही प्रश्न है अपना, ठीक है। और gx है x माइनस, px और gx दोनों हमारे पास आ गए, दोनों को सॉल्व करते हैं। gx का भाग किसमें लगाते हैं, px में, भाग ठीक है। तब जिसने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर अच्छी तरीके से समझना किस प्रकार भाग लगाया जा रहा है। तो x माइनस एक का भाग एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये पी क्या है, जी एक्स क्या है, आर एक्स क्या होता है, क्यू एक्स क्या होता है, जो कि हमने पिछली क्लास में अच्छी तरीके से देखा। भाज्य कौन होता है, भाजक कौन होता है, भागफल को क्या कहते हैं और शेषफल को क्या कहते हैं। तो gx का हमने जैसे ही fx के अंदर भाग लगाया, भाग लगाने का क्रम इसका भी पहला पद लेना है और भाग इसका भी पहला पद लेना है। भाग लगाते समय एक ही बात विशेष ध्यान देना है, हमेशा भाग देते समय px और gx दोनों का पहला पहला पद लेना है। तो इसका सबसे फर्स्ट पद क्या है, x क्यूब, इसका पहला पद क्या है, x, यानी इस x का x क्यूब में क्या देना है, भाग। x क्यूब में हमने भाग लगाया किसका, x। जैसे इसको सॉल्व किया, पीछे आया x, कितनी बार गया, x पे भाग, यहाँ पर अपन लिखते हैं इसको x स्क्वायर। जैसे यहाँ पर x स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ पर नीचे कौन सी संख्या है या नीचे कौन से पद लिखेंगे, पदों को लिखते समय ध्यान देना, ये जो आपका भागफल आया है इसका वापस गुणा किसके साथ करवाएंगे, अपन इस भाजक के साथ। तो यहाँ मैं अलग से करवा देता हूँ, x इसका गुणा होगा किसके साथ, x माइनस एक, पूरे भाजक के साथ गुणा करने का कोष्टक के अंदर दो पद है, दोनों के साथ गुणा होगा, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स के साथ होगा तो एक्स की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर का एक के साथ होगा तो ये एक्स स्क्वायर। अब इनको व्यवस्थित लिखना है, घात 3 के नीचे 3 घात का और 2 घात के नीचे 2 घात वाला पद लिखा जाएगा। तो सबसे पहला एक्स क्यूब, वो भी प्लस का है तो ये एक्स क्यूब के नीचे एक्स लिख दिया, फिर माइनस ये एक्स स्क्वायर का पद है, ये रहा एक्स स्क्वायर का पद, इसके नीचे इसको लिख लिया। अब यहाँ पर नीचे वाली संख्याओं के अपन भाग में चिन्ह क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लेके बता देता हूँ। जैसे 2 का भाग अपन 5 में लिया, 2 के पास अब 2 का भाग या पार्ट आता तब आप सीधे लिखे, 2 दूनी कितने होते हैं, कोई x माइनस एक का तो आपको टेबल याद है नहीं, तो आपको इसका पहला और इसका कौन सा पद लेना है, पहला। अब यहाँ पर कौन सी संख्या आती है, देखो टेबल याद होने के कारण तो आप सीधा लिख लिया 4, 2 का गुणा 2 में ये 4 बार, लेकिन तरीका यही है, भागफल का वापस देखो इस बार के साथ गुणा करवाओ, 2 का गुणा 2 से, सेम प्रोसेस इसमें भी लगाना है। अब नीचे वाली संख्याओं का यहाँ चिन्ह क्या करते हैं, 5 में से 4 घटाया तो पीछे बचा, सेम प्रोसेस इधर भी घटाना है, घटाने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज। एक्स क्यूब पहले प्लस का था, अब किसका हो जाएगा, माइनस का। एक्स स्क्वायर पहले माइनस का था, चिन्ह होने ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, एक प्लस का एक्स क्यूब है, एक माइनस का एक्स क्यूब है, दोनों सेम है लेकिन अलग होने के कारण आपस में कैंसिल हो गए। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक तो है माइनस का 2x स्क्वायर में से प्लस का 1x स्क्वायर गया तो पीछे माइनस का 1x स्क्वायर बचेगा। और जो भी ये दोनों पद है इनके नीचे कोई संख्या नहीं है तो इनको एजेड या हैज अगर नीचे उतार लेते हैं।
अभी एक बार भाग गया, फिर और भाग देते हैं। तो भाग देने का वही क्रम, ये जो px है इसका कौन सा पद लेना है, पहला पद। तो इधर देता हूँ x का पहला पद क्या है, x। भाग देने वाले का पहला पद क्या है, x। जैसे हमने भाग सॉल्व किया तो ये एक तो माइनस का, एक्स स्क्वायर में x का भाग दिया तो पीछे क्या बचा, x। कितनी बार गया, माइनस के x बार, तो ये माइनस का x यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, वही क्रम। नया भागफल क्या आया, माइनस का x। इस नए भागफल का गुणा वापस इस भाजक के साथ करवाएंगे, तो माइनस x का गुणा होगा x माइनस a के साथ। गुणा करते समय ध्यान रखना, माइनस एक्स का गुणा x के साथ किया तो माइनस का x है, और माइनस एक्स का गुणा माइनस 1 के साथ किया तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। x का गुणा 1 के साथ किया तो x। इनको व्यवस्थित लिखते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का x। अब इनके चिन्ह क्या करते हैं, चेंज। माइनस वाला हो जाएगा प्लस में और प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। एक संख्या माइनस की और एक प्लस की आपस में क्या हो गई, कैंसिल। इधर भी यही तरीका, माइनस का x और ये भी क्या है, माइनस का x। दोनों माइनस के हैं तो माइनस के ये कितने हो जाएंगे, 2x और प्लस का 12। फिर भाग देते हैं, अभी भागफल पूरा गया नहीं है, भाग पूरा नहीं गया है। तो px का कौन सा पद उठाएंगे अपन, पहला पद। px का पहला पद क्या है, माइनस का 2x, और भाग लगाने वाले dx का पहला पद क्या है, x। x से x हो गया कैंसिल, पीछे क्या बचा, माइनस का 2। इस माइनस के 2 को अपन कहाँ लिखेंगे, भागफल में, माइनस का 2। वही सेम प्रोसेस, इस माइनस 2 का गुणा किसके साथ करेंगे, x माइनस 1 के साथ, माइनस 2 और इसका गुणा x माइनस 1 के साथ। वो माइनस 2 का गुणा पहले x के साथ किया तो माइनस का 2x, माइनस 2 का गुणा माइनस 1 के साथ किया तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 का गुणा 1 से किया तो 2 दोनों को व्यवस्थित करते हैं, ये माइनस का 2x और प्लस का। भागफल संख्याओं के चिन्ह क्या किए जाते हैं, चेंज। माइनस वाला किस में हो जाएगा, प्लस में, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस में, दोनों संख्याएं सेम है लेकिन चिन्ह चेंज होने के कारण में कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर प्लस का 12 और ये हो गया माइनस का 2, पीछे बचा 10। एक बार इसमें देख लेते हैं कोई, अच्छा ये प्लस का 2 था, अपन ने लिख दिया प्लस का 12, क्योंकि यहाँ हमेशा शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो गया तो पीछे क्या बचा, 0। लिखते समय प्लस के 2 की जगह प्लस का 12 लिख दिया, तो ये हमारा शेषफल क्या आया, 0। और भागफल क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इस भागफल का आपको विशेष ध्यान देना है। आगे अपन स्टेप नंबर स्टेप नंबर में लिखते समय ध्यान से देखना, जो भी आपका भागफल आया इसको ही लिखना है, बाकी वालों को नहीं लिखना है। भागफल को अपन क्या लिखते हैं, QX, ये QX लिखते हैं। भागफल लिखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये माइनस का। अब इसको हल करना है, तो हमने इस समीकरण में x की अधिकतम घात कितनी है, 2, और ये द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद को हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व किया था। किस प्रकार करते हैं, वही तरीका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पास में कोई भी संख्या है उसको हटाते हैं और उसकी जगह क्या बनाते हैं, कोष्टक। x के पास में यहाँ कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब क्या है, 1 है। 1 को हटाया और यहाँ क्या है, कोष्टक बनाया, बाकी वालों को है ऐसा कैसा बनते हैं। फिर और आगे सॉल्व किया इसको, तो यहाँ पर कोष्टक में, इस खाली कोष्टक में देखना संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, 2। तो इस ऐसी 2 संख्या बताना, गुणा करने पर तो 2 और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो वो 2 माइनस 1, 2 का गुणा 1 से किया तो 2 आए, और 2 में से 1 घटाया तो 1 आया। इन संख्याओं को सोचकर लिखना आपको ध्यान देना, और यदि कोई मान लो बड़ी संख्या आती है तो मैंने आपको लसब लेके सॉल्व बताया था। तो सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पर ध्यान देना, बाहर माइनस है और कोष्टक के बाहर एक्स भी है,
तो माइनस का भी गुणा होगा और एक्स का भी गुणा होगा। एक साथ दो गुणा कर रहे हैं, थोड़ा विशेष ध्यान देना। माइनस का होने के कारण ये तो हो गया माइनस का 2, बाहर कौन बैठा है एक्स। इस प्रकार माइनस और ये माइनस तो हो गया प्लस का, एक का गुणा एक्स के साथ किया तो ये एक्स आ गया माइनस का 2। जैसे यहाँ पर 4 पद हो जाते हैं तो अपन आगे वाले 2 पद और पीछे वाले 2 पद क्या लेते हैं कॉमन। तो कॉमन के रूप में अपन फर्स्ट 2 पदों में या आगे वाले 2 पदों में कॉमन के रूप में क्या आ रहा है एक्स, पीछे जो भी बचा इनको अपन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया, पीछे क्या बचा एक्स माइनस एक्स आ गया बाहर, पीछे क्या बचा 2। इसी प्रकार इन दोनों में कोई भी अपन को कॉमन के रूप में दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर क्या आया प्लस का 1। कॉमन नहीं आता है तो एक हमेशा कॉमन के रूप में बाहर आता है। पीछे क्या बचा x माइनस 2। यहाँ पर एक बार आपको चेक कर लेना है कि हमारे ये दोनों कोष्टक बराबर आ रहे हैं। यदि अपने दोनों कोष्टक बराबर आ जाते हैं तो यहाँ तक किया हुआ हमारा एकदम सही है। और यदि यहाँ कोष्टक में कोई माइनस प्लस का भी चेंज हो जाता है तो इसमें से कहीं पीछे मिस्टेक हो गई है। तो इस प्रकार आपको इन दोनों कोष्टकों का ध्यान रखना है। फिर जो भी ये दोनों कोष्टक बराबर आए इसमें से एक कोष्टक को अपन बाहर लिख लेते हैं और कोष्टक के बाद ये संख्या है इनको कोष्टक के अंदर लिख लेते हैं। अब इन दोनों कोष्टकों को 0 के बराबर रखते हैं तो अपने पास x के मान आएंगे। जैसे x माइनस 2 इसको 0 के बराबर रखता हूँ और x माइनस 1 इसको 0 के बराबर x प्लस 1। माइनस का 2 इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 2, यानी x का मान हमारे पास क्या। इसी प्रकार प्लस का 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। ये अपने पास क्या आया दूसरा मान। और तीसरा मान क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी थी 3 थी तो 3 मान आएंगे। एक मान हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट में ही आया हुआ था, ये रहा x बराबर 1 आया था। तो ये लास्ट में लिखेंगे x बराबर 1। ये तीनों के तीनों हमारे आंसर है क्योंकि x की घात 3 थी तो x के मान भी कितने आएंगे 3। और ये तीनों पहला मान आया मान लो 1, दूसरा माइनस 1 और तीसरा मान क्या आया 2। या पहला मान 2 माइनस 1 और 1 इस प्रकार आप लिख सकते हो। तो यहाँ लास्ट में लिख लिया x बराबर, सबसे पहले प्लस का 1 लिख दिया, फिर प्लस का 2 लिख दिया और तीसरा मान माइनस का 1 लिख दिया। तो ये तीनों हमारे आंसर है। इसका आपको ध्यान है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको x का एक मान तो gx में मिलेगा और बाकी वाले मान आपको स्टेप नंबर 3 में मिलेंगे। x की यदि अधिकतम घात 4 होती तो अपन को x के मान यहाँ पर कितने मिलते हैं 4, और 5 होगी तो 5 का यहाँ पर x के मान मिलेंगे। और उत्तर की जांच करने के लिए जो आपके ये मान आए x का मान 1 आया 2 आया और माइनस 1 आया, इन तीनों को आप अपने पर्सन या px में रखोगे तो पूरा px का मान अपने आप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यही अपना क्या है फाइनली आंसर। तो इस प्रकार आपको एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ घर पर प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 को तो वापस आपको मिलाना है और बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ में क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है। नहीं तो अपन अगली वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेंगे, सभी क्वेश्चन करेंगे। इसलिए आराम से इन प्रश्नों के साथ साथ में क्या करना प्रैक्टिस जारी रखना। तब के लिए आप एक बार क्वेश्चन प्रश्नावली 2.4 को अच्छी तरीके से मिलाओगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 में भी आ रहा है, ये द्विघात बहुपद आपको पता है स्टेप नंबर 3 बनेगा इसका, हमेशा स्टेप नंबर 3 में द्विघात बहुपद देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या तीसरा भी इंपॉर्टेंट था, के का मान निकालना था जो कि आपको मैंने करवा दिया। इस प्रश्न की भी आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस रखना, परीक्षा में ऐसे प्रश्न एक बार देखने को मिलेंगे। तो एक बार अपन ये प्रश्न 5 कर लेंगे, इसके बाद में अपन करेंगे लास्ट इसकी बीजीय सर्व समीका। तब तक लिए मैंने आपको कहा था ये सर्व समीका एक बार आप अच्छी तरीके से पढ़ना और इनको याद करने का प्रयास भी करना। यदि आपको x प्लस वाई का स्क्वायर ऐसा नहीं आ रहा है, आपने पहले a प्लस बी का पढ़ा है तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, लिख लो और y की जगह b लिख लो।
फॉर्मूले बना स्टार्ट लो ए स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि एक दो अपने काम आएगी तब तक आपको फॉर्मूले ये याद रखने हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस प्रकार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये चारों फॉर्मूले आपको ये क्लास है। इसके फॉर्मूले क्यूब के फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये आपके 9th क्लास में फॉर्मूले है, और इनको आप अच्छी तरीके से एक बार याद करना। या ये सर्व समीकरण देखो 5, ये वाला फॉर्मूला, यानी जो भी ये फॉर्मूले जिनको ज़्यादा अच्छी तरीके से याद होंगे उनके इतने ही अच्छे पर्सन होंगे। ये 6 और 7 दोनों अच्छे हैं और इम्पोर्टेंट भी है, तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है। और आपके वीडियो में ये नीचे लिंक दे रखा है, उसमें आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगी, जो भी पर्सन किया हुआ है ये आपको मिल जाएगा।